फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात कर ली थी। मेन हमने देख लिया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। तो उनके बीच में हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हमें पता है, मैंने आपको बताया था, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट की वो अलग अलग फॉर्म्स की होती हैं, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। अब जैसे कि आप लोग इन वाले डायग्राम्स के अंदर देख सकते हैं, यहाँ मैंने प्रोटियम ड्रॉ किया है, यहाँ मैंने ड्यूटेरियम ड्रॉ किया है, यहाँ मैंने ट्रिटियम ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो प्रोटियम है उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो या तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है, और जो मास नंबर होता है, मास नंबर कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का। तो उसी हिसाब से यहाँ मैंने ये न्यूक्लियस बनाया हुआ है, अंदर इन सब के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हो मास नंबर, अगर इसका 2 मास नंबर है ना, ऊपर मास नंबर लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं ये। तो एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो 1 1 1 है, तो तीनों के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। ये एक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के अंदर, जिसकी वजह से अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे चेंज होते हैं तो मास नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है, एक यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन मतलब 0 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन आ जाता है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं। 2 + 1 3, तो 3 मास नंबर हो गया। 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 मास नंबर हो गया। यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन मैंने दिखाई नहीं रखा, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से इसका मास नंबर 1 है। जो हम नॉर्मल वाटर देखते हैं H2O, उसके अंदर हम प्रोटियम यूज़ करते हैं, और जो हैवी वाटर होता है D2O नाम का, उसके अंदर हम ड्यूटेरियम आइसोटोप यूज़ करते हैं। ये जो ड्यूटेरियम है उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस की थी वाटर की, और हाइड्रोजन गैस को हमने देखा था ना, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोलिसिस के बाद मिलती है। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम इसका जो हैवी वाटर होता है D2O, इसकी अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें डाई हाइड्रोजन गैस मतलब ड्यूटेरियम वाली गैस मिलेगी। ठीक है, ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन होता है, और अगर हम D2O की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ड्यूटेरियम गैस मिलेगी। क्योंकि H2O का जब किया था तो हाइड्रोजन गैस मिली थी, D2O का करेंगे तो ड्यूटेरियम गैस मिलेगी यहाँ से। फिर हम बोल सकते हैं हैवी वाटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ना ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत ही हाई स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। हाई स्पीड से न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है ये चीज़। तो उनकी जो स्पीड है उसको स्लो किया जाता है, क्या यूज़ करके? हैवी वाटर को यूज़ करके। हैवी वाटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, जो कि रिएक्शन से निकलते हैं न्यूट्रॉन्स। और इंडिया के अंदर जो प्लांट्स हैं ना हैवी वाटर बनाने के, वो बड़ोदरा में है, कोटा में है, टुटीकोरिन में है जो कि तमिलनाडु में है, नंगल पंजाब में है, और महाराष्ट्र में है थाने के अंदर। ओके, ये तो हो गई ड्यूटेरियम की बात। अभी हम ट्रिटियम की बात कर लेते हैं। ये ना बहुत ज़्यादा रेयर है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट पाया जाने वाला प्रोटियम होता है। ठीक है, हम नॉर्मल हाइड्रोजन प्रोटियम को ही बोलते हैं। उसके बाद ड्यूटेरियम मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोलिसिस से मिल जाएगा और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है। लेकिन जो ये है ना थर्ड वाला ट्रिटियम है, ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ये रेडियो एक्टिव होता है, नेचर में रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए ये अनस्टेबल होता है, डिके होता रहता है ये। तो इसके लिए हमें ये बहुत कम मिलता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो सिंपल प्रोटियम है, इट इज़ नॉन रेडियो एक्टिव। नॉन रेडियो एक्टिव है, जो भी रेडियो एक्टिव होता है एलिमेंट वो अनस्टेबल सा ही होता है, ये मान लो। नॉन रेडियो एक्टिव है तो यहाँ पे स्टेबलेस्ट फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। D2O भी नॉन रेडियो एक्टिव है, बट ये है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव। फिर देख लेते हैं इनकी रिलेटिव अबंडेंस की बात। 99.98% तो प्रोटियम पाया जाता है, फिर 0.016%
ड्यूटेरियम पाया जाता है। फिर 10 टू द पावर -15 देखो माइनस में आ रहा है वो भी 15, तो ये क्या पाया जाता है, ये ट्रिटियम पाया जाता है यहाँ पे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को। वैसे तो ये आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ऑर्गेनिक में काम आता है ये आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। आइसोटोपिक इफ़ेक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। अगर हम इनको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे तीनों को, इन तीनों को हम कैसे लिख सकते हैं, 1s1 लिख सकते हैं। और इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होती हैं, लेकिन उनकी जो रिलेटिव स्पीड्स हैं वो डिफरेंट होती है, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज़ डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास भी इनका डिफरेंट होता है। देखो मास तो यहाँ पे कितना डिफरेंट है तीनों का, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। तो एग्जांपल के लिए हम अगर मैं बात करूँ ना, तो जो प्रोटियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये वाला ये जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, और बहुत ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स ये 13.4 टाइम्स फास्टर रिएक्ट करता है ड्यूटेरियम से। मतलब ड्यूटेरियम हैवी होता है ना थोड़ा, तो इतना फास्टली रिएक्ट नहीं करता, बट प्रोटियम बहुत लाइट होता है दोनों कंपैरिजन में, तो वो बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाता है। इसी तरीके से जो प्रोटियम है बहुत जल्दी से एड्जॉर्ब भी हो जाता है एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में। मतलब ये जल्दी जल्दी अपने इफेक्ट दिखाएगा, जल्दी जल्दी अपनी सारी रिएक्शंस दिखाएगा। कहने का मतलब ये है। अब ये जो डिफरेंस इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये क्यों होती हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। सारे जो एलिमेंट के आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के आइसोटोप से इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसीलिए इस इफ़ेक्ट को बोला जाता है आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। मतलब इनका ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर है, इसको बोला जाता है आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसका जब हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस मेनली पढ़ते हैं, तो उस टाइम आइसोटोपिक इफ़ेक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है।